उस्मान साहब तजस्सुस से कहते हैं, और औरहान का क्या हुआ? वो हेक्टर के मद्दे मुकाबिल था। ये सुनकर जारकुताई खामोश हो जाता है। इतने में बच्चे दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ जारकुताई साहब, बताइए ना सब। उनकी बात पर मुस्कुराते हैं और वो आकर दादा जान के पास बैठ जाते हैं। बताएं, हमें तजस्सुस से मत मारें। उस्मान साहब कहते हैं, मेरे पोते ठीक कह रहे हैं, बोलो जैरकुताई। जैरकुताई अपना हाथ सीने पर रखकर कहता है, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। औरहान की जंग याद करता है। उसकी तलवार तेजी से दुश्मन को काटती जा रही थी। वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेती थी। रही थी एक घोड़े पर सवार, एक उसका मुकाबला करता है, लेकिन औरहान एक ही वार में उसको गिरा देता है। पीछे से एक दुश्मन अपनी जरा से औरहान पर वार करता है और औरहान जमीन पर गिर जाता है। अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है। औरहान के करीब आता है तो औरहान बिजली की तेजी से पलट जाता है और उसको पांव से गिरा देता है और अपने खंजरों से उसको छलनी कर देता है और उस पर कई बार खंजर से वार करता है। फिर सामने देखता है, एक भेड़िए की तरह फिर खड़ा हो जाता है। इधर हेक्टर गुस्से के साथ सिपाहियों को मार रहा होता है। फिर अचानक हर तरफ घूम कर देखता है। खलील औरहान की तरफ तलवार उछालता है। औरहान तलवार पकड़कर दोबारा जंग शुरू कर देता है। औरहान हेक्टर को भागता देख लेता है। औरहान अपना मुंह साफ करता है। अभी तक जंग जारी है। खलील और उसके साथी जंग में मसरूफ हैं। औरहान घोड़े पर सवार होते हैं और हेक्टर का पीछा करता है। यहाँ पर जंग में अब्दुर्रहमान और बाकी सिपाही दुश्मन का मुकम्मल सफाया करने में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ शाहीन शाह आर्मागिडोन के लश्कर को शिकस्त दे चुका है और आर्मागिडोन को घेर रहे हैं। शाहीन शाह और आओजी दोनों आर्मागिडोन को मारते हैं। शाहीन शाह उसको थप्पड़ मारता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारे लिए मौत ही निजात है, मुझसे कोई मफर नहीं। इधर औरहान हेक्टर का पीछा करते हुए आगे जंगल में जा रहा है। हेक्टर जंगल में काफी आगे निकल जाता है। औरहान भी उसका पीछा करता उसके करीब पहुंच जाता है। वो एक जगह करीब आकर अपने घोड़े से छलांग लगाकर हेक्टर को भी घोड़े से गिरा देता है। दोनों घोड़ों से नीचे गिर जाते हैं। औरहान खड़ा होकर हेक्टर पर हमला करने के लिए अपनी तलवार निकालता है। हेक्टर भी अपनी तलवार निकाल लेता है। औरहान हेक्टर के करीब आता है, लेकिन औरहान पर तीरों की बारिश कर दी जाती है। औरहान तीरों से बचने के लिए एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। तीर दरख्त के ऊपर लगते हैं और हेक्टर का सूरमा कहता है, हेक्टर की हिफाजत करो, और खुद औरहान पर हमला कर देते हैं। औरहान इन पर शेर की तरह हमला करता है और बड़ी आसानी के साथ सबको वासिले जहन्नम कर देता है। आखिरी सूरमा को मारने के बाद औरहान अपनी तलवार देखता है, कुछ देर वहां सोचता है और हेक्टर औरहान से जान बचाकर भाग जाता है। भागते हुए हेक्टर के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और वो एक दरख्त की ओट में खड़ा हो जाता है और कुछ सोचता है। इतने में सारोज और उसके सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। सारोज अपना बुर्का उतारता है और वो हेक्टर को देखता है और कहता है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे हेक्टर, और उसे घोड़ा पर सवार होने के लिए कहता है। हेक्टर सारोज के साथ चला जाता है। इधर आर्मागदौन से औरहान पूछने की कोशिश करता है। औरहान कहता है, बताओ मुकद्दस माबद के सरमाओं की मदद कौन करता है और उसे थप्पड़ों से बहुत मारता है। मैंने कहा, बोलो वरना इसी जमीन में दबा दूंगा, बोलो, लेकिन वो खामोश है। सभी लोग उसके जवाब के मुंतजिर हैं। आर्मागदौन कहता है, मैं उन हजारों सिपाहियों में से एक हूं जो तुम्हें मारने के लिए भेजे गए हैं। सभी लोग उसको हैरत से देखते हैं। औरहान मुड़कर पीछे देखता है और फिर उसको एक थप्पड़ रसीद करता है। इस पर आर्मागदौन कहता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ, रुको, सिर्फ इसलिए कि तुमने हमारे लश्कर को हरा दिया, मगर ये मत समझना कि तुम जीत गए, असल जंग तो अब शुरू होगी। औरहान एक और थप्पड़ मारता है। वो अपने उंगली में मौजूद जहर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन औरहान उसका हाथ काट देता है और वो दर्द से चिल्लाता है। औरहान कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि जहर पीकर तुम तुर्कों की तलवार से बच जाओगे? हाँ, और फिर उसका सर कलम कर देता है। शाहिनशाह कहता है, शैतानों को मारने से वो खत्म नहीं होते, हम जितने मारते हैं उनकी जगह और आ जाते हैं। औरहान कहता है, इसलिए हमें बोरसा के लिए फौरन हरकत में आना होगा। खलील, फौरन कुछ सिपाही भेजो, वो शहनशाह को बोरसा की छावनी में मदऊ करो। हम अपना वो अधूरा काम मुकम्मल करेंगे जो आर्मागदियोस में रह गया था। और वो सब वहां से चल पड़ते हैं। उस्मान साहब सुनकर कहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटों ने और सरदारों ने और सिपाहियों ने मुझे मायूस नहीं किया। महलून खातून कहती हैं, आपका ख्वाब पूरा हो रहा है। उस्मान साहब कहते हैं, जैरकुताई, तुम्हारी बातों से मुझे यही समझ आया है कि बोरसा का रास्ता अब काई कबीले के लिए खुल चुका है। क्या ऐसा है? अलाउद्दीन, बिल्कुल बाबा, ऐसा ही है। भाई को वापस आने दें, फिर हम बैठकर इस मंसूबे पर बात करेंगे जो इंशाअल्लाह बोरसा के दरवाजे हम पर खोल देगा।
उस्मान साहिब कहते हैं इंशाअल्लाह। इनके बाद सभी इंशाअल्लाह कहते हैं। उस्मान साहिब कहते हैं वक्त करीब आ रहा है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। इनकी ये बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। उस्मान साहिब की आंख से भेड़िया नजर आता है जो बोरसा के सामने खड़ा है और अपनी फतह का जश्न मना रहा है। कैद वाले खेमे में शहजादी उस पोरचा कुछ बनाने की कोशिश कर रही है। देफने इसके पीछे टहल रही है। बस बहुत हो गया शहजादी, आप दिन रात काम कर रही हैं। ये काई कबीला है, हम यहाँ से फरार नहीं हो सकती। शहजादी कहती है बिना लो के तलवार नहीं मिलती और बिना सबर के फतह नहीं मिलती। देफने कम से कम मुझे कोशिश करने का एजाज़ तो हासिल होगा। देफने कहती है अगर हम यहाँ से भाग भी गईं तो क्या होगा। शहजादी कहती है तुर्क रहम नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी एहतियाती तदाबीर करूंगी। मैं तैमूर ताश से मिलूंगी। देफने कहती है इससे क्या फ़ायदा होगा। शहजादी कहती है हम गद्दारी के घेरे में हैं देफने, और हान हमारे दाखिली तनाज़ात का फ़ायदा उठा रहा है। उसे रोकने के लिए मुझे ताकत जमा करनी होगी। वो औजार की नोक देखती है और कहती है ये हमारे काम आएगा। अब सुनो, जब वो दरवाज़ा खोलेंगे तुम सबसे पहले दाखिल होने वाले को पकड़ लोगी और मैं पीछे खड़े शख्स को मार दूंगी। समझ गई? लेकिन देखिए, ज़रा सोच लें, अगर आपने इनमें से किसी को मारा तो आपकी बहन आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। देवनी कहती है वो बाज़ंतीन सल्तनत से ज़्यादा अहम नहीं है, मैं अपनी रियासत के लिए किसी को भी मार सकती हूँ। इधर से आवाज़ आती है दरवाज़ा खोलो। दोनों मुतवज्जे हो जाती हैं। नीलोफर खातून दाखिल होती हैं। शहजादी सरगोशी करती है ठीक है, तुम्हारी बहन, क्या तुम अपनी बहन को भी मार दोगी? देवनी की आंखें खौफजदा हो जाती हैं। ताला खोलकर नीलोफर दाखिल होती है। शहजादी हथियार छुपा लेती है। नीलोफर आकर ऐलान करती है अब आप आज़ाद हैं शहजादी। देवनी सुनकर पुरसुकून हो जाती है। शहजादी हथियार छुपा लेती है और कहती है क्यों? नीलोफर कहती है जिस खतरे का हमें डर था वो टल गया है और हान सरदार ने हेक्टर के लश्कर को शिकस्त दे दी है। देवनी पूछती है क्या हेक्टर मारा गया है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नीलोफर कहती है नहीं, हेक्टर भाग गया है। शहजादी कहती है क्या अब हम जा सकती हैं? नीलोफर कहती है नहीं, रास्ते इतने महफूज नहीं, और हान सरदार कल आपको छावनी ले जाएंगे। आपके बाबा शहनशाह भी वहाँ आएंगे। शहजादी कहती है यानी मैं अब भी आपकी कैदी हूँ? नीलोफर कहती है नहीं, आप हमारी मेहमान हैं। अगर आप चाहें तो शाम के खाने पर भी हमारी मेहमान बन सकती हैं। शहजादी कहती है मेहमान नवाजी, हमारी मेहमान नवाजी का तसव्वुर बहुत मुख्तलिफ है। मेरे दरवाजे हमेशा मेहमान के लिए खुले हैं। नीलोफर कहती है हमारे यहाँ एक कहावत है इंसान अपना मकाम खुद बनाता है, और आपके आमाल की वजह से सुबह तक कैद खाने वाले खेमे में रहें। शहजादी कहती है लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। नीलोफर खातून, अगर दोबारा मौका मिला मैं फिर वही करूंगी। नीलोफर निकलने का इशारा करती है।